आप सभी दर्शकों को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हरितालिका तीज पूजन की संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं कि किस तरीके से हमें हरितालिका तीज की पूजा करनी चाहिए, हमें सुहाग किस तरीके से लेना चाहिए, खोइचा किस तरीके से लेना चाहिए और किस समय कितने पहर की पूजा हमें करनी चाहिए। ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें। ये बहुत ही लाभदायक वीडियो रह सकता है आपके लिए, तो आप इसे ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आप देख सकते हो कि यहाँ मैं तीज की पूजन कर रही हूँ और इस समय मैं सुहाग ले रही हूँ। तो चलिए स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ कि किस तरीके से तीज की पूजन करनी चाहिए। तो तीज में होती है टोटल 5 पहर की पूजा। प्रदोष काल से पूजा का पहला पहर की पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। प्रदोष काल होता है 5 बजे से 7 बजे, शाम का समय जो होता है उस समय हमें पहला पूजन कर लेना चाहिए। तो इस बार का मुहूर्त भी वही है, तो प्रदोष काल में आप जरूर पूजा स्टार्ट कर दें। ये पहले पहर की पूजा होगी। टोटल 5 पहर की पूजा होती है जो सुबह 4 बजे तक चलती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने शिव परिवार बना लिया है। ये पार्थिव शिवलिंग है जो कि मिट्टी से बनाते हैं। अगर आपके यहाँ पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाते हैं तो ऐसे चौकी रखकर इस पर आप शिव परिवार की फोटो रख सकते हैं। सब रख लिया है और कलश लगाने के लिए यहाँ पर एक नारियल पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। उसके बाद सबसे पहले कलश रख लेंगे और कलश रखने के बाद कलश की पूजा करने के बाद फुलेरा की पूजा करेंगे और उसके बाद गणेश जी, पार्वती जी, नंदीश्वर महादेव, नंदी जी की पूजा करने के बाद शिव जी के अच्छे से अभिषेक करेंगे। दूध, दही, घी, शहद जो भी है, पंचामृत, सबसे आप अच्छे तरीके से पूजन अभिषेक करें। उसके बाद आप फुलेरा की पूजा करें। ये देखिए हरितालिका तीज में फुलेरा ज़रूर बनाना चाहिए और मैंने ये बनाया है। अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप फुलेरा अवश्य बनाएं हरितालिका तीज की पूजा में। और ये मैं पहले पहर की पूजा कर रही हूँ, तो आप अच्छे तरीके से पूरे शिव परिवार को स्नान करवाएं, वस्त्र पहनाएं जैसे कि नाड़ा, फूल, अक्षत, रोड़ी, ये सारी चीज़ें चढ़ाएं। और ये देखिए अच्छे तरीके से फुलेरा की पूजा पहले की जाती है, उसके बाद शिव परिवार की पूजा करिए, भोग लगाई जाती है। तो ये हो गई पहले पहर की पूजा। और इसी प्रकार से पहले पहर की पूजा जैसे होगी ऐसे ही और 4 पहर की पूजा होगी। जैसे कि मैंने पहले जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, पंचामृत, सारी चीज़ों से स्नान करवा के शिव परिवार को वस्त्र पहनाइए, भोग लगाइए, आरती कीजिए। और उसके बाद ये हो गई पहले पहर की पूजा। दूसरे पहर की पूजा, जैसे पहले पहर की पूजा आपने 7 बजे कर ली तो दूसरे पहर की पूजा आप कर लीजिए 10 बजे। तीसरे पहर की पूजा आप कर लीजिए 12 बजे। चौथे पहर की पूजा 2 बजे कर लीजिए और 5वां पहर जो है वो सुबह के 4 बजे कर लीजिए। तो पहले बार में पूरा विस्तृत पूजा होगा, दूसरे बार में थोड़ा बहुत स्नान करा के थोड़ा भोग लगाकर आरती करना है। आरती आपको चारों पहर करना है और सुबह के 4 बजे, सुबह के जो 4 बजेगा उस समय का जो पूजा रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा विस्तृत होता है, क्योंकि उसी समय पूरे अच्छे तरीके से स्नान कराकर भोग लगाकर आरती कर कर उसके बाद जो है विसर्जन होता है। तो इस बीच में मैंने 4 पहर की पूजा भी कर ली। यहाँ पर सबसे ज़रूरी एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, तीज की पूजा में 5 तरीके के पत्ते जरूर शिव जी को समर्पित करना चाहिए। ये सिर्फ शिव जी को करना है, क्योंकि पार्वती जी, गौरी मैया ने जो शिव जी की पूजा की थी वो पत्ते से की थी, इसीलिए फुलेरा में भी पत्ते लगाते हैं और शिव जी को भी तीज के दिन 5 तरीके के पत्ते चढ़ाते हैं। तो 5 तरीके के पत्ते में जैसे कि बेल का पत्ता हो गया, आम का पत्ता हो गया, समी का पत्ता हो गया और अशोक का पत्ता हो गया या फिर आंकड़े का पत्ता हो गया, ऐसे कोई भी 5 तरीके का पत्ता जरूर चढ़ाते हैं। तो ये 5 पहर आप एक एक करके पत्ता चढ़ाइए, मतलब 5 तरीके के पत्ते 5 पहर जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि गौरी मैया ने शिव जी को पत्ते चढ़ाए थे, क्योंकि उन्हें जंगल में पूजा की थी तो उन्हें पत्ते चढ़ाकर पत्ते जरूर चढ़ाए थे 5 तरीके के। और ये जो हरितालिका तीज की कथा आती है उसमें भी लिखा हुआ है। तो पहले आप अच्छे तरीके से सब कुछ चढ़ाइए और कथा सिर्फ एक ही पहर होगा, तो कथा आप एक पहर करिए
पहले पहर की जो पूजा होगी उसमें कथा कर लीजिए, सारे पत्ते वगैरह चढ़ाकर आरती कर लीजिए। और ये हो गई पहले पहर की। और ये अब जो आप देख रहे हो ये सुबह की पूजा है, जो कि सुबह 4 बजे 5वें पहर की पूजा होती है। ये पूजा मैं कर रही हूँ। इस समय आप देख रहे हो थाली में कम से कम 5 तरह का फल, जो भी पूड़ी वगैरह बनाते हैं वो, जैसे कि मैंने गुजिया बनाया है वो अपने लिए भी रखा, माता गौरी के लिए भी रखा। उसके बाद सुहाग की चीज़ें जिसमें सिंदूर, बिंदी, काजल, चूड़ी, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने माता गौरी को चढ़ाया रखा है। और यहाँ पर सुहाग के लिए जो शादी का सिंदूरा होता है, सिंदूर की डिब्बी, उससे सुहाग लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अकेले तीज की पूजा कर रही हूँ, इसीलिए सुहाग भी मैं खुद ही लूँगी। तो अब जो लोग अकेले पूजा करते हैं वो सुहाग कैसे लेंगे, तो सबसे पहले अपने सिंदूर के डब्बे में से माता गौरी को सिंदूर लगा लें, मतलब पार्वती जी को सिंदूर लगाएं और उसके बाद खुद सिंदूर लगा लें। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने गुजिया भी बनाई है। और चना ज़रूर रखते, जो काले चने होते हैं वो रात में आप पानी में भिगो दीजिए, तो उससे आप खोइचा ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको खोइचा लेना नहीं आता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पर पहले मैं पार्वती जी को सिंदूर लगा रही हूँ। उसके बाद जब मैं पार्वती जी को सिंदूर लगाऊंगी तो मैं खुद सिंदूर लगाऊंगी। ये बहुत शुभ माना जाता है। और सुबह के 4 बजे पहले मैंने स्नान किया है, नहा लिया है अच्छे से। फिर धुली हुई साड़ी, मतलब मैंने नई साड़ी पहनी है, आप नई ना पहने तो कोई सी भी धुली हुई साड़ी पहन लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि रात भर जगे हैं तो सुबह भी 4 बजे वैसे ही आरती करके और पूजा करके प्रसाद ले लिया। जी नहीं, सुबह मतलब अगली सुबह हो जाती 4 बजे, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो इसीलिए सुबह नहा धो लेना चाहिए और उसके बाद अच्छे कपड़े पहनकर तभी पूजा करना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैं सुहाग ले रही हूँ, खुद सिंदूर लगा रही हूँ। पार्वती माता को सिंदूर लगाने के बाद उसके बाद जो है सिंदूर जब पार्वती माता को लग जाए उसके बाद खोइचा भरेंगे। खोइचा भरने को कहीं कहीं गोदी भरना भी कहते हैं, थाल भरना भी कहते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर 5 तरह का फल है इसमें। आप अगर गुजिया या मिठाई नहीं बनाते हैं, कुछ मीठा नहीं बनाते हैं तो मिठाई रख सकते हैं। और उसके बाद चने, ये मैं 5 बार अपने आंचल में लूँगी और उतना ही सामान गौरी माता के लिए भी रखा हुआ है। तो ये हो गया खोइचा। जैसे कि अगर सास बहू रहते हैं या फिर कोई अपने माँ के घर हैं तो 2 लोग आपस में ले लेते हैं और गौरी माता को ये चढ़ा देते हैं। पर यहाँ पे मैं अकेली हूँ तो खुद ले रही हूँ। तो जो लोग अकेले हैं वो भी बिल्कुल परेशान ना हो, वो तीज का पूजा पूरे विधिवत तरीके से करें और इसी प्रकार से अकेले रहते हुए भी अच्छे तरीके से आप पूजा कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो देखते समय किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आई हो या कुछ समझ ना आया हो कि मैंने किस तरीके से पूजा किया है, तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते। अब 5 पहर की पूजा हो गई। इसके बाद शिव जी को घर में ही किसी पानी के पात्र में विसर्जित कर दीजिए। उसके बाद ये सारा पानी गमले में डाल सकते हैं और अच्छे तरीके से आशीर्वाद ले लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।